हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे वो थी अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है फ्रेंड, अपन लोग बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अपना जो टॉपिक चल रहा था फ्रेंड वो था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है फ्रेंड, अपन लोगों ने कल की क्लास में बात की थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनका यूज क्यों लेते हैं। तो यूज क्यों लेते हैं फ्रेंड, नॉर्मली अपन बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज क्यों लेते हैं, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी को होने से रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को होने से रोकने के लिए अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज लेते हैं। जिसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी, अपन लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो टाइप से क्लासिफाइड किया था, दो टाइप से क्लासिफाइड किया था फ्रेंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा था, टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट मेथड की बात की थी। फिर अपन लोगों ने बात की थी बैक क्लास के अंदर अपन बात करेंगे सिर्फ परमानेंट मेथड की। तो परमानेंट मेथड के अंदर अपन लोगों ने दो टाइप पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ रहा था वेसेक्टोमी और टूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और टूबेक्टोमी अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है फ्रेंड, ये अपना इतना टॉपिक था वो बैक क्लास के अंदर कंप्लीट, ये अपना जो इतना टॉपिक था ये बैक क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंटों ने बैक क्लास विजिट नहीं की है बैक क्लास भी विजिट कर लेना, उसके अंदर अपन लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस की थी। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड टू रहेगा टेम्परेरी मेथड। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टेम्परेरी मेथड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक टेम्परेरी मेथड। फ्रेंड, टेम्परेरी मेथड की बात करें तो टेम्परेरी मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। फर्स्ट आता है बैरियर मेथड। फर्स्ट क्या आता है फ्रेंड, बैरियर मेथड। तो फ्रेंड बैरियर मेथड का जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है, बैरियर। किस चीज के अंदर बैरियर होगा, ये बैरियर होगा जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवम के मिलने में, स्पर्म और ओवम के मिलने में मान लो, या फिर इसको अपन अदर लैंग्वेज में बात करें कि जो स्पर्म है उसको यूट्रस में जाने से रोकने में, स्पर्म को यूट्रस में जाने से रोकेगा, मतलब स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा, ये स्पर्म के बीच में एज ए बैरियर का काम करेगा कि स्पर्म को आगे काम जाने नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर जो बैरियर मेथड है उसके अंदर अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्री टाइप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैरियर मेथड के अंदर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बैरियर मेथड को अपन फर्स्ट टाइप में क्लासिफाइड करते हैं वो है फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड और थर्ड है मिक्स्ड। थर्ड है मिक्स्ड या कंबाइंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन टाइप से अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन फिजिकल मेथड, सेकंड पढ़ते हैं केमिकल मेथड और थर्ड पढ़ते हैं मिक्स्ड। तो अब बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से इंक्लूड करेंगे अपन। तो फिजिकल मेथड में फर्स्ट पढ़ेंगे अपन मेल कॉन्डोम के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे फीमेल कॉन्डोम के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे अपन वेजाइनल रिंग के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे अपन वेजाइनल रिंग के बारे में, और फोर्थ पढ़ेंगे डायाफ्राम के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार टॉपिक है जो अपन फिजिकल मेथड के अंदर स्टडी करने वाले हैं। फिर बात करेंगे अपन केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में फर्स्ट पढ़ेंगे अपन जेली, सेकंड पढ़ेंगे फॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड, और मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड के अंदर जब फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों साथ में यूज ले रहे हैं तो अपन उसको बोलते हैं केमिकल मिक्स्ड मेथड। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज अपन लोग बात करने वाले हैं। तो आज का अपना जो बैरियर मेथड के अंदर फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिकल मेथड। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं फ्रेंड फिजिकल मेथड। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा
फिजिकल मेथड, ठीक है फ्रेंड। तो फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड में अपन लोगों ने फर्स्ट ऑल किसके बारे में बात की थी, मेल कॉन्डोम की, ठीक है फ्रेंड। तो मेल कॉन्डोम से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो मेल कॉन्डोम होता है वो बना किससे होता है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं मेड अप से, कि जो मेल कॉन्डोम होता है वो बना किससे होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये किससे बना होता है, लेटेक्स, लेटेक्स का बना होता है। सेकंड इसकी बात करें फ्रेंड कि जो मेल कंडोम होता है वो बना किससे होता है, लेटेक्स से बना होता है। फिर इसमें जो रिंग प्रेजेंट होती है वो कितनी प्रेजेंट होती है, वो सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। मेल कंडोम होता है वो बना तो होता है लेटेक्स से, और रिंग की बात करें तो इसके अंदर सिंगल रिंग है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है फ्रेंड। फिर हम नेक्स्ट बात करें मेल कंडोम की, तो मेल कंडोम में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फेल्योर रेट की। तो फेलियर रेट कितनी होती है फ्रेंड, इसकी फेलियर होती है 2 to 40%, 2 to 14% होती है फ्रेंड। ये चीज अपन लोगों ने जब मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट की थी तब अपन लोगों ने बात की थी, तब अपन लोगों ने इसको कितने नंबर पे रखा था, इसको अपन ने थर्ड नंबर पे रखा था कि ये थर्ड नंबर पे मोस्ट इफेक्टिव है। फर्स्ट पे जो अपन लोगों ने बात की थी, अपन लोगों ने 4 मेथड पढ़े थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात की फिजिकल मेथड के अंदर मेल कॉन्डोम की, जिसके अंदर अपन लोगों ने बात की कि बना तो होता है लेटेक्स से, और इसके रिंग की बात है तो इसके अंदर सिंगल रिंग होती है, और इसकी फेलियर रेट की बात करें तो 2 to 14% होती है। फ्रेंड एक डायग्राम आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों को शो करेगा कि जो मेल कंडोम है उसके अंदर सिंगल रिंग है वो कैसे प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जिसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो मेल कंडोम होता है वो एक साइड से तो ब्लाइंड है, मतलब एक साइड से तो पैक है, सेकंड साइड है उसको सिंगल रिंग होती है। उसके अंदर क्या होती है फ्रेंड, सिंगल रिंग होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली है मेल कंडोम के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल फिजिकल मेथड के अंदर फीमेल कंडोम की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड फीमेल कंडोम के बारे में। तो फीमेल कंडोम की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये बनने किससे होता है, मेडअप की बात करें तो ये भी किससे बना होता है फ्रेंड, ये भी लेटेक्स से ही बना होता है। ये भी किससे बना होता है, ये भी लेटेक्स से ही बना होता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड जो फीमेल कंडोम होता है उसकी फेलियर रेट कितनी होती है, फेलियर रेट की बात करें तो फेलियर रेट होती है 2 to 21%, 2 to 21% होती है फ्रेंड इसकी। और इसमें रिंग की बात करें, रिंग कितनी परसेंट होती है, इसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट होती है फ्रेंड, ठीक है। डबल रिंग है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फीमेल कंडोम का जो डायग्राम है फ्रेंड वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि फीमेल कंडोम में उसके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट होती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है फ्रेंड, ये डायग्राम है फीमेल कंडोम का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना थर्ड जो टाइप रहेगा फिजिकल मेथड के अंदर, वो क्या रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा डायाफ्राम। क्या रहेगा फ्रेंड, डायाफ्राम रहेगा। सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप रहने वाला है डायफ्राम। तो डायफ्राम में से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रेंड इसके अदर नेम से। क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके अदर नेम से कि डायफ्राम को अपन किस नाम से जानते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, डच केप। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, इसको अपन डच केप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें इसकी साइज की, तो साइज कितनी होती है 5 into 10 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है फ्रेंड। साइज कितनी होती है 5 into 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट बात करें इसका अपन यूज कैसे लेते हैं, तो यूज लेते हैं बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब फ्रेंड जो डायफ्राम होता है उसको सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट अपन बात करें इसको अपन रिमूव कब करते हैं, तो आफ्टर 6 आवर्स, हम सेक्सुअल एक्टिविटी के 6 आवर बाद में इसको अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात कर ली अपन लोगों ने जो डायग्राम होता है उसकी बात कर लिया फ्रेंड। डायग्राम का डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका डायग्राम है, तो ये डायग्राम किस चीज का, ये डायफ्राम का डायग्राम है। तो ठीक है फ्रेंड, अपन लोगों ने थर्ड टाइप भी कंप्लीट कर लिया है फिजिकल मेथड के अंदर जो अपना डायफ्राम था। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ में क्या आएगा फ्रेंड, फोर्थ आएगी वेजाइनल रिंग। फोर्थ बात करते तो फोर्थ क्या आएगी फ्रेंड,
फोर्थ आने वाली है फ्रेंड, फोर्थ आएगी वेजाइनल रिंग। तो वेजाइनल रिंग की बात करें तो इसका अदर नेम से बात करें, अदर नेम से बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं टुडे। टुडे के नाम से जानते हैं फ्रेंड इसको, अदर नेम किस नाम से जानते हैं इसको, टुडे के नाम जानते हैं। इसकी साइज की बात करें तो साइज कितनी होती है 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होती है इसकी साइज होती है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि बनी किससे होती है, मेड अप बाई सिलिकॉन। फ्रेंड मैंने आपको डायफ्राम में नहीं बताया था, डायफ्राम भी किसका बना होता है, सिलिकॉन का ही बना होता है डायफ्राम। और वेजाइनल रिंग होती है वो तो सिलिकॉन की बनी होती है। जो मेल कंडोम और फीमेल कंडोम होता है वो किसका बना होता है, वो लेटेक्स का बना हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली वेजाइनल रिंग की। नेक्स्ट अपन बात करें वेजाइनल रिंग के अंदर जो स्पर्मेटोसाइट प्रोजेक्ट होते हैं, क्या प्रोजेक्ट होते हैं फ्रेंड, स्पर्मेटोसाइट प्रोजेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं स्पर्म को किल कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, स्पर्म को किल कर देते हैं, ठीक है। तो अपन हम लोगों ने बात कर ली कि जो वेजाइनल रिंग होती है उस पर स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं स्पर्म को किल कर देते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोसाइट केमिकल होते हैं उनका नाम क्या होता है फ्रेंड, उनका नाम की बात करें तो नाम होता है 9 नॉन ऑक्सीनल। 9 नॉन ऑक्सीनल उनका नाम होता है, केमिकल का नाम होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली वेजाइनल रिंग के। वेजाइनल रिंग का डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो फ्रेंड एक बार वेजाइनल रिंग का डायग्राम देख लीजिए। जो हैंड में आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वेजाइनल रिंग है, जिसके ऊपर स्पर्मेटोसाइट केमिकल है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो केमिकल होता है वो स्पर्म को किल कर देता है, और किल करने का स्पर्म है वो आगे नहीं मूव कर पाते हैं, और मूव नहीं करने के कारण जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस भी नहीं हो पाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली है जो वेजाइनल रिंग थी उसके बारे में। तो फ्रेंड अपना जो फिजिकल मेथड था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल मेथड के बारे में। नेक्स्ट रहेगा अपना केमिकल। तो केमिकल मेथड के अंदर अपन क्या इंक्लूड करते हैं, जेली फॉर्म्स, इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर केमिकल प्रेजेंट होते हैं। कौन सा केमिकल, 9 नॉन ऑक्सीनल। 9 नॉन ऑक्सीनल जो केमिकल है वो इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। और फोर्थ जो अपना थर्ड टाइप था वो क्या था, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड की अपन लोगों ने बात की थी फ्रेंड, तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों साथ में यूज ले रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे फिजिकल मेथड, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, उसको बोलेंगे अपन मिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो अपना जो फिजिकल मेथड था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे आईयूडी की। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे आईयूडी की। तो आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड, आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है फ्रेंड। तो क्या होती है फुल फॉर्म, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या होती है फ्रेंड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है फ्रेंड। तो जो आईयूडी होती है उसको भी अपन लोगों ने 3 टाइप से क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट रहेगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड रहेगा सेकंड जनरेशन और थर्ड रहेगा थर्ड जनरेशन, ठीक है फ्रेंड। तो आईयूडी को भी 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन होती है वो क्या होती है, नॉन मेडिकेटेड। और थर्ड सेकंड जनरेशन होती है वो क्या होती है, मेडिकेटेड। और थर्ड जनरेशन होती है वो होती है हार्मोनल। थर्ड जनरेशन क्या होती है फ्रेंड, हार्मोनल आईयूडी होती है। और जो सेकंड जनरेशन होती है वो मेडिकेटेड आईयूडी होती है। और थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन होती है वो होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो फर्स्ट बात करते हैं जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, फिर जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इंक्लूड करते हैं लिपेज लूप, फर्स्ट इंक्लूड करते हैं अपन लिपेज लूप। और सेकंड बात करते हैं ग्राफिनबर्ग रिंग, सेकंड इंक्लूड करते हैं ग्राफिनबर्ग रिंग। और अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन मेडिकेटेड होती है, इसके अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इंक्लूड करते हैं कॉपर टी, और सेकंड बात करते हैं कॉपर टी 200, और थर्ड बात करते हैं कॉपर टी
380, ठीक है फ्रेंड। और थर्ड करते हैं कॉपर टी 380 AG, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंक्लूड करते हैं फर्स्ट जनरेशन की बात कर ली, सेकंड जनरेशन की बात कर ली, थर्ड। तो फ्रेंड हार्मोनल की बात करते हैं, उसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करते हैं, LNG, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिवेनो गेस्टेट। क्या होती है फ्रेंड, लिवेनो गेस्टेट होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली लिपेज लूप की, ग्राफेन रिंग की जो मेडिकेटर होती है उसमें कॉपर टी 200 कॉपर टी और कॉपर टी 300 AG, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कॉपर टी होती है वो कितने ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, तो आपका आंसर जाएगा 2 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड। कॉपर टी होती है वो कितने ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, 2 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है। और जो कॉपर टी 200 होती है वो 3 to 4 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है। और जो कॉपर टी 380 AG होती है वो 10 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं, ये तो यहाँ तक बात हो गई कि जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर अपन लोगों ने बात की। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है लिपेज लूप के डायग्राम से। ये कैसे होती है, डबल एस शेप होती है फ्रेंड। इसका डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है। तो एक बार लिपेज लूप का डायग्राम देख लीजिए फ्रेंड आप। तो ये किस चीज का डायग्राम है, ये फ्रेंड लिपेज लूप का डायग्राम है जो डबल एस शेप लाइक होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये लिपेज लूप का डायग्राम है। अब लेकिन सेकंड बात कहते हैं अपन फ्रेंड, जो आईयूडी होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, वो अपन कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देखते हैं, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि आईयूडी का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। फ्रेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अपन आईयूडी कब नहीं देते हैं, जब यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, हेवी यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है फ्रेंड, तब अपन आईयूडी पेशेंट को नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट बात कहते हैं यूट्राइन पेन। जब यूट्रस के अंदर पेन हो रहा था उसी कंडीशन में अपन पेशेंट को आईयूडी अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन जो कौन सी कंडीशन में उसको नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रेगनेंसी में अपन जो पेशेंट को है वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो नहीं लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली है। और नेक्स्ट बात करें एनीमिया कंडीशन में, एनीमिया कंडीशन है उस कंडीशन में अपन आईयूडी पेशेंट को अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों फ्रेंड अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, अपन इधर देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, हेवी यूट्राइन ब्लीडिंग। क्या आता है फ्रेंड, हेवी यूट्राइन ब्लीडिंग, कि जो अगर अपन पेशेंट को आईयूडी लगाते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हेवी यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को पहले से यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, अगर उस कंडीशन में अपन पेशेंट को आईयूडी लगा देते हैं तो उसके अदर और भी कॉम्प्लिकेशन है जिसका हेवी यूट्राइन ब्लीडिंग और भी ज्यादा हो सकती है, और भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करें यूट्राइन पेन। अगर यूट्राइन पेन हो रहा है तो भी अपन पेशेंट को है आईयूडी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात है अगर प्रेगनेंसी कंडीशन, तो प्रेगनेंसी कंडीशन में आईयूडी लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और एनीमिया में अपन इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि पहले से अगर आईयूडी लगा देंगे और ब्लीडिंग हो गई, पहले से पेशेंट है एनीमिया कंडीशन के अंदर है, तो फ्रेंड अपन आईयूडी इस समय भी नहीं लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज है। और नेक्स्ट अपन इसका बात करें, जब नेक्स्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बात करें सर्वाइकल और वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल या फिर वेजाइनल कैंसर, इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके अंदर कहीं भी और कैंसर है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन थे, जो आईयूडी के कॉम्प्लिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन थे उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में फ्रेंड अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल जो क्लास होगी उसके अंदर अपन जो हार्मोनल मेथड है, टेम्परेरी मेथड का ही हार्मोनल मेथड है, जिसके अंदर अपन दो चीज पढ़ेंगे, तो ओरल और एक इंजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड। तो वो चीज अपन कब पढ़ेंगे, अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।